करूंगा, मुझे कहीं नहीं तेरा वो जाना। जीना हराम करूंगा। तू मुझे 7 नंबर से कॉल करती है ना 50 से, अब मैं तुझे 1000 नंबर से कॉल करूंगा, तेरा जीना हराम कर दूंगा मैं। कोई बात नहीं, तुम करो। मेरा तुम क्या उखाड़ लोगी? लैंड कुछ नहीं उखाड़ सकती तुम मेरा, अब मैं तुम्हारी चूत फाड़ूंगा बेबी। आओ ना जानू, रियली? दो ना, तो तुम आ जाओ दो ना ना जानू। बेबी, आज आओ ना। हाय, आओ तुम ना, कैसे करो ना, तुम कैसे आवाज करो ना, निकालती थी बेबी? करो ना। आओ ना फिर दिल्ली आओ ना बेबी, सुबह आओ ना, आओ ना, आप आ आओ जाओ ना ना, बेबी। क्यों नहीं आ सकते आप तो पैसे वाले हो, आपका कोई कुछ कर, बात करो। सुनो ना आप बात बेबी, करो ना। बेबी क्या हुआ, तुम्हारा एजेंडा फेल हो गया क्या बेबी? मेरा कोई एजेंडा फेल नहीं हुआ बेबी। अरे बेबी तुम्हारा एजेंडा फेल हो गया, तुम सोची थी मेरा, अफवाह को अरे बोल कर भाई, कैसे मेरा दूंगी, तो और अच्छी बात है, इसी बहाने है कम ना? से कम बच्चे देखिए तो वापस आ जाएंगे मेरी देखिए जान। अबे टीवी चल बंद करो झाड़ू। भाई, किसने टीवी चलाई? अबे तो सिसकी मार ले, ये तो पब्लिक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं इसकी। हेलो बेबी, इसी बहाने कम से कम हमारे बच्चे तो वापस आ जाएंगे। मैंने यही तो बोला था कि बच्चे को वापस भेज दो। ओए मेरा ओए बच्चू, मेरा मेरा बेबी, मेरा बेबी, सोना, मेरा जादू, मेरा मेरा टोना। बेबी। यार एक बात बताऊं, ये इसलिए जैसे तुम देखी थी ना मेरे ऊपर बैठ करके, आप इसी करो ना, मजा आता था, कसम से दोगी तुझसे। हाँ हाँ, अच्छा जी, याद आ रही है फीलिंग? दोगी? फीलिंग आ रही है याद? यार रियली फीलिंग याद आ कसम रही से है? याद आ रही है, ये दारू भी फीकी पड़ गई मेरी जान तुम्हारे प्यार के सामने, कब दे रही हो तुम मुझे? हाँ। अरे मुंह में गांड में सब में लेती थी यार, तुझे नहीं पता, बहुत बहुत सेक्सी माल है ये। बेबी आओ ना, जतिन भी रेडी है कसम से, दोनों छोड़ेंगे तुम्हें, आओगी? बेबी देखो जतिन भी रेडी है कसम से, देखो तेरा आज का दिन भी खड़ा हो गया बेबी, कसम से आओ ना। ओ, अपनी बहन को भी लेके आ जाओ ना बेबी। नहीं, अरे तुम ही तो हो मेरी बहन, बहन बीबी सब मैं तुम ही बहन हो, थोड़ तुम्ही ना को छोड़ हूँ। देंगे बेबी हम। अरे हम तो बहन चोद है ना, हम तो चोद देंगे तेरे को, टेंशन नहीं है, बड़ा नंगा हूँ मैं, तेरे से बड़ा नंगा हूँ, मेरे साथ नंगापन करने से पहले ये तो सोचा होता बेटी ना दो। कि मैं कितना बड़ा नंगा हूँ। आई नो डैड डियर, क्या मेरी जानती हूँ फैमिली ना में मैं। जाने से पहले बहन की लौड़ी अपनी छूट खोल करके बाजार में रखी होती, ये इसकी मिल नीलामी गया तो नहीं मुझे करूंगा बेबी, अब, इसकी नीलामी तो नहीं करूंगा। ये रहा मेरे तू हाथ में मेरी है मेरी फैमिली तक बेटी। पहुंची, तू मेरी फैमिली तक पहुंची, मैं तेरी गांव ओ तक तो तो पहुंचूंगा कौन ही सी ना। फैमिली? ओ बेबी, तुम्हारी तो बहुत सारी फैमिली, किस फैमिली की बात कर रहे हो जान? तुम्हारे तो 4 फैमिली, पता कितने आप बना रहे हो। तो बेबी कैसे बात कर रहे हो आप? डार्लिंग दे रही हो क्या? ओहो डार्लिंग, ओ रियली? यस। जाओ जाओ, तुम अपनी ना स्ट्रीम की तैयारी करो ड्यूड। अरे स्टीम भाई तेल लगाने, तेरे आगे सारी स्टीम कुर्बान है, कुछ ज्यादा ही तेरे चढ़ गई है ऊपर ऐसी तुम्हें, 1000 स्टीम कुर्बान, तेरे ऊपर ऐसे 1000 चैनल कुछ कुर्बान मेरी ज्यादा जान। ही चढ़ गई है बस तुम्हें, एक बार मेरे तुम्हारे लैंड को पे बैठ ज्यादा गया, चढ़ गई है। तुझे जन्नत की अब तुम सैर मुझे कराऊंगा। ड्रंक करके तुम मुझसे बात करोगी? क्या कह रही हो मोना डार्लिंग? आई एम नॉट योर डार्लिंग, ओके? या मैं डार्लिंग तुम्हारा बेबी, जो मेरा रिश्ता था ना, एक वो बार आके बहुत पहले बैठ के खत्म जा हो चुका है। मेरे मैं जन्नत की सोच सैर रही थी कराऊं। शायद इसे थोड़ा सही करूं, लड़ाई झगड़ा नहीं करूं, पर तुम उसके अभी तो लायक लड़ाई नहीं हो। कर रही है मेरी जान, बस ये तो मुझे अपनी सूट दे दे, तेरी काली काली सूट पर दीवाना हो गया हूँ, और मेरा लंड तेरी काली सूट का दीवाना हो रहा है, न जमीन पे न आसमान पे, मैं तुझे चोदूंगा सारे बाजार में। ओ, प्रिया शुक्ला को भी ऐसे ही बोलते थे तुम लोग, आगे बढ़ो, तुम लोगों ने स्लीपर क्यों नहीं डाल रखा है? वाई? अरे ओके, एक प्रिया शुक्ला भी है। ले हाँ भोंक ले। भी है क्या? और प्रिया शुक्ला को ले लो ना, जाके पास में ही है, ज्यादा 1 घंटे का रास्ता है। अरे मैं तेरी ये लूंगा क्या था मेरी बे? जान, क्या घुसा तेरी इसके अंदर? गांड मारूंगा, ओ, तेरे प्रिया मुंह शुक्ला में के लिया है दूंगा, क्या तुमने? ओ फिर तू ड्यूड, चिल्लाएगी। ओहो, प्रिया शुक्ला का लिया है। प्रिया शुक्ला हाँ भाई मेरा भी खड़ा हो गया है कसम से, इसकी चूत का तो मैं दीवाना हो गया हूँ, बैठ के देती थी घोड़ी बन के, पता है तेरे को? आप बोलते चूर जाओ, करा मेरे देती लिए थी। बेनिफिट है बेबी। अरे बेबी तो एक काम कर, तू तुम रिकॉर्ड कर बोलते ले, जाओ, मेरे लिए तो फायदा ही है। एक बार चूत दे गया बस, तू बहुत चिड़ी वाली,
तेरे जैसी पता नहीं कितनी आई, मेरे लैंड की जबान देखिए, ये लड़की तुमने आज एक्सेप्ट दिल किया की ना बात कि निकलवा रही तुम्हारे थी लाइफ इसके। में तुमने कितनों के साथ किया है। अरे तो वो कितनी उम्र तू थी, तेरी बहन थी, तेरी माँ थी। मेरी बहन तो दूर दूर तेरी तक माँ को नहीं है। 14 अरे था मेरी तो, जब मैं तो सिंगल एक बहन हूँ। तेरी मम्मी को 14 था जब से तू पैदा हुई थी। तो तू फिर उसके तू लिए तो मेरे मरना लोड़े पे पड़ेगा आके बैठ तुझे। गई क्योंकि तू तुझे भाई मुल्ली, अरे तभी तो मुल्ले भाई, के साथ भाग गई थी बहुत तरीकी। अरे किसकी कहते औकात हुई है जो मुझे भगा के ले जाए, जो मुझे छेड़ता तो खुद मुल्ले के भाग साथ रहा है। तभी तो अबे मुल्ले के साथ तभी तो तूने तुम्हें पता है, यू नो डैड, वो ना अभी तक अपने घर नहीं गया है। मैं पुलिस वाले परसों गए थे उसके घर में रुड़की करने, तो वो साला गायब हो रखा है घर पे। तुम्हें पता है उसके घर पुलिस वाले गए थे रुड़की में? अरे रुड़की मतलब करने, बुलडोजर लेके रुड़की करने। उसका रुड़की वाला नहीं है, हाँ बुलडोजर हुड़की करने। बट साला क्या था ही नहीं। अब बताओ। अच्छा तू गिर गिराएगी मेरा। तो तेरी माँ ने इतना दूध पिलाया भोसड़ी की, तू मेरे तो लोड़े की सवारी करती है। साल तक तो मुझे ब्रह्मांड दिखा नहीं है, नसीब होने अब वाली नहीं है मुझे मिलने ब्रह्मांड वाली। दिखाओगे आप। अबे तू मेरी बिल्ली है। सेम टू यू डूड। तेरी नीलामी अब मैं ही करूंगा अपने लोड़े को दिखा के भोसड़ी की। चलो इसके लिए तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। अबे इधर बता, तेरी काली कितने झाटके बाल आ गए? तुम्हें उससे क्या हुआ बच्चों? जंगल उगा लिया, काट लिए तेरे। क्या क्या बोला तुमने? अरे तूने अपने झाटके बाल काट लिए, जंगली बना रखा है उसको ही। तुमने काट लिया प्रिया शुक्ला के लिए, दे दिया उसको जंतर बनाने के लिए। अरे प्रिया शुक्ला तुम छोड़, तो प्रिया शुक्ला को मैं तो तेरी छूट का दीवाना हूँ। प्रिया शुक्ला को छोड़ना, तू आ जा बस। मैं तेरी बाहों में ना एक रात गुजारना चाहता हूँ। पता कितना पैसा लेगी? 5,000, 10,000 एक रात का क्या रेट है? अपनी बहन का रेट बता दे तुम। तेरी बहन का क्या अपने भाई के पास भेज दूंगी। अच्छा 1,000 रुपये रेट है तेरा? चल कोई नहीं, मैं तेरे को 2,000 रुपये दूंगा, तू गांड भी दे दिए। सुन ना, अपनी बहन को भेज देना, जिसको तूने गोद ले रखा है उसको भेज दे। मेरा भाई बढ़िया एक कट्ठा यानी 50 गज जमीन की अगर रेट देखा जाए तो 1,00,000 रुपए है। एक कट्ठे जमीन की जो अमाउंट है वो 1,00,000 रुपए है। मेरा भाई नाम कर देगा। अरे ओ हाँ बता तो रही हूँ कि आ जाना यार, एक बार बता कौन सा ऑडियो बुक करूँ तेरे लिए? सुन ना मैं क्या कह रही हूँ, सुन ना, अरे सुन ना, तू अपनी बहन को भेज दे। 1 कट्ठा जमीन तेरे बहन के नाम करवा देती हूँ अपने भाई से। मैं अपने भाई के पास भेज देती हूँ। अरे पक्की बात, तू अपनी बहन को मेरे भाई के पास भेज दे। 1 कट्ठा जमीन तेरे नाम है जो 1.5-2 लाख की है। अच्छा तो दूंगा डार्लिंग, एक बार अपनी छूट दे दो मेरे को। क्या बोला? छूट दे दो अपनी बहन को भेज देना। वो चढ़ेगी ना जमीन पे ना आसमान पे, मैं तेरे को छोड़ूंगा प्रिया शुक्ला के मकान पे। मादर चौथ तेरी माँ बहन चिड़वाऊंगा घर घर। कुछ चिड़वाने आ जा दिल्ली में, मैं तेरे को 5,000 रुपए दूंगा वो चढ़ेगी। तू आ जा यहाँ पे, चल मैं तुझे 1 कट्ठा जमीन दूंगी। होटल का कमरा बुक कर। आ जा। होटल में काहे बेटा, तेरे यहाँ तो पूरा घर बुक है। बहुत चढ़ेगी। सुन मैं तेरे को पक्का प्रिया शुक्ला के मकान पे छोड़ दूंगा। तेरी औकात है ना जमीन पे ना। रुक मैं अभी ना अपनी प्रिया डार्लिंग को बोलता हूँ, कभी तेरी गांड मारता है। ठीक है डालिए तो ओए छोटन जरा ना कमरे की तेज सजा के रख, मैं मोना को लेके आ रहा हूँ। बेड पे फूल बिछा दिए, मोगरा वोगरा, इसकी का पानी निकालूंगा मैं सारा। बता अभी रोड पे तो तेरी माँ ऐसी निकालती ना माँ बहन कि तू सोच भी नहीं सकता। अरे कमरा रेडी है ना बाबू? हाँ देख वो बोल गई कमरा रेडी है। सारे तेरी गालियाँ रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, जा रही हूँ मैं पुलिस थाने में देने। तू ले मौज बेटा। जी क्या कहिएगा जनाब। और हमारे साथ इसी कॉल के अंत के साथ जनाब जुल्फकार अशरफ साहब जुड़ चुके हैं। जनाब अहलन व सहलन, क्या हालचाल है? अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपको जनाब आवाज़े हक स्टाइल में, और फिर हम एक बात करते हैं। कैसे हैं जनाब? वेलकम वेलकम वेलकम। जबरदस्त। ठीक है जनाब। अमर भाई आज आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही, नहीं आ रही। जरा माइक सेट कर लें। नहीं आपकी आवाज बोले आप, नहीं आ रही।
एक मिनट जरा, मैं इसको एक बार रीज्वाइन कर ले और माइक वगैरह देख आमिर भाई आप आ रही शायद है? हो जाता मसला। आ नहीं आ रही, अब आ आपकी रही है? आवाज जुल्फकार भाई नहीं आ रही। मैं अच्छा जी, मैं एक बात दोबारा कर लूं इससे पहले कि हाँ दोबारा आ जाएं जुल्फकार भाई, दोबारा ज्वाइन करते हैं, मैं बता दूं। अच्छा, नीचे हमारे कुछ बेचारे मुसलमान दोस्त हैं, वो कह रहे हैं जी आमिर भाई हम यहाँ ये आते हैं तो वहां, ओ भाई किसने कहा है, ये किसने कहा है? आवाज हक कलयुग के असुर का चैनल है। यहां जिसने आना है वो पगड़ियां और शेरवानियां और जनाब अपने जुब्बे शुब्बे और अपनी इज्जतें उतार के साइड पे आए। सीधी बात है, ये हमारा डेरा है ना भाई, हम जो करेंगे सरेआम करेंगे। तुम इस्लाम पर भौंकते हो, हम बेटा तुम्हारी इज्जत को नीलाम करेंगे लाइव। जो मुंह में आता है इनके बोलते हैं, फिर हमसे भी कुछ सुनो ना। हमने तो कुछ नहीं कहा, तुमने ही कहा। अब कुछ लोग आके उहू चूचू मूचू कुचू कू, बड़े छुई मुई किस्म के हमारे लोग। तो भाई आप अभी से चले जाओ वापस। थोड़ी मेहरबानी, मैं अकेला बैठूंगा, अकेला बैठ के मजा ले लूंगा इनको नंगा करने में। जिसने हमारा साथ नहीं दे पा, जिसको डर लगना शुरू हो गया है, जिसको छम्मा छम्मा आ गई है, वो साइड पे चला जाए। क्योंकि हमने इस्लाम के बारे में इनकी जुबानें देखी हैं, आपने अगर नहीं देखी या आप नहीं भाई हमें तो उतरना है, सीधी बात है, हम तो पीछे नहीं हटेंगे। और मैं सोशल मीडिया को मैदान जंग समझकर इसमें उतरता हूं, सीधी सी बात है। तो इसमें महिलाएं तो पहले ही जो हमारी काबिल एहतराम है, हमारी सिस्टर्स, उनसे तो मैं परहेज करता हूं कि आप साइड पे रहें, ठीक है मेरी बहन। सीधी बात है। तो सोशल मीडिया के ऊपर तो बेटा यहां तो हर चीज ही फिर खुलेगी ना जी। जरा दुनिया को भी तो पता चले ना, इस्लाम को बदनाम करने वाले खुद किस जगह पर खड़े हैं, भाई पता तो चले। दुनिया भी तो देखे ना, जिन्होंने कहा था हम इस्लाम से इंसानियत का सफर कर चुके हैं, जरा उनकी इंसानियत भी तो दुनिया को दिखाए ना। जिन्होंने हमें यह कहा था कि हमारे धर्म में महिला का बहुत सम्मान होता है, जरा दुनिया को भी तो पता चले ना। कमाल है यार, आप पत्थर को कहते हो बंधा रहे और कुत्ते खोल देते हो, ऐसे तो ना करो ना जी। और जो कर रहे हैं वो अपने जहन में रखें। मैं बड़ा ढीठ आदमी हूं, मुझे मनाना थोड़ा मुश्किल है। इसी के साथ हमारे साथ अली रज़ा खुरम भाई, माशाल्लाह जनाब, जी आया हूं, वेलकम वेलकम जनाब, अहलन व सहलन। आवाज़े हक स्टाइल में आपका स्वागत है सर, वेलकम जी। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आपको सलामत अच्छा रखे। मुझे आवाज एक मिनट जरा, अब बोलिएगा। जी जी आमिर भाई। ओहो, अब मैंने वो वॉल्यूम मैंने कम किया, इसका मतलब है जुल्फकार भाई की आवाज भी आ रही थी। जी जी उनकी आवाज आ रही थी। ओए होए होए, तो मैं वो मोबाइल म्यूट किया हुआ था, साउंड को चेक करो जरा। जी जी ओहो, इको से बचने के लिए। जुल्फकार भाई आ जाए जरा, जल्दी से आ जाए। अली रज़ा भाई आपको अगेन वेलकम करते हैं जनाब, जी आया हूं, वेलकम। आमिर भाई बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। और जो चीज आपने यहाँ पर आज दिखाई है पब्लिक को, वो बड़ी चश्म कुशा है। और आपने ठीक फरमाया कि आपने इसको 1 साल पहले और ईमान यूनियन के दीगर मेंबर्स ने भी बड़ी दफा इन बातों से अवेयर किया, और आपने तो डंके की चोट पे किया। और आपने तब भी ये कहा कि भाई आप आज ये बातें मान नहीं रहे हो, कल ये आपके सामने आएंगी। जिस तरह की गुफ्तगू मतलब इस खबीस इंसान ने, मैं क्या कहूं, मेरे पास अल्फाज नहीं कंडेम करने के लिए भी, कि इसको किसी जानवर से भी तशबीह दी जाए तो ये उस जानवर की भी तौहीन है। तो ये वो लोग हैं, इनकी गुफ्तगू इस पे गवाह है कि ये वो लोग हैं जो जानवरों वाली सतह से नीचे चले गए। किसी जानवर के साथ कंपेयर किया जाए तो यकीनन ये उसके साथ ज्यादती होगी। ये उन चपायों से आगे निकल गया है, बेशरम इंसान। और इसकी गुफ्तगू इस बात पे दलील है। और फिर हमारे सनातनी भाइयों की गैरत का जनाजा जो इसने निकाला है, वो भी जिस अंदाज से निकाला है, और ये रिकॉर्डिंग का मौजूद होना और इसका इस तरह, तो ये बिल्कुल इस्लाम से दूरी का नतीजा है। बिल्कुल सनातनियों, कान खोल के सुन लो कि इस्लाम इस तरह की बेशर्मी और बेगैरती का राग अलापने के लिए कभी इजाजत नहीं देता। और ऐसे मुजरमों को, ऐसे बदबख्तों को इस्लाम कहता है जो इस तरह लोगों की इज्जतों के साथ खेलें
उनको चौक में, चौराहे में लाके खड़ा करके, जहां पर लोग भी मौजूद हों, तो उसकी तबीयत ऐसे साफ करनी चाहिए कि और लोगों के भी कान खड़े हो जाएं कि हमने ये हरकत नहीं करनी। अगर इस्लाम होता आपके इस कंट्री के अंदर या आपके जहनों के अंदर, तो यकीनन यह सजा तजवीज की जाती और इस बेशरम इंसान का यह धंधा बंद किया जाता। लेकिन क्या किया जाए कि आपके नुमाइंदे तुफैल चक्रवेदी, वो भी इस काम के अंदर, धंधे के अंदर मुलव्वस है, औरतों का दलाल, अपनी बेटियों को पेश करने वाला और फिर उसके ऊपर दिलासा देने वाला कौम को कि चुप चुप चुप, कोई बात नहीं, समीर की गोद में फलां की बहन बैठ गई है, तुम्हारी सगी बहन नहीं ना, खैर है, कोई बात नहीं, वो बहुत बड़ा काम कर रहा है। आखिर वो कमरे खरीद खरीद के बुक करवा के तो वो वहां पर मुंह काला करवा रहा है, तो ये बहुत बड़ा काम है भाई। ये छोटा काम है कि आपकी औरतों को आपके घरों से उठा के ले जाके, वो जिस अंदाज से जो लैंग्वेज बोल रहा है कि मेरे इधर आके बैठ और मेरे उधर चढ़ जा, ला हौला वला कुव्वता। तो ये सारी बातें वो जब आपको खुद ही तजवीज कर रहा था, जिस कौम के अंदर इस तरह के लीडर हों और जिस कौम के हाथ में सनातन का झंडा समीर जैसे बगैरतों के हाथ में पकड़ा दिया जाए और फख्र से कहा जाए कि भाई ये हमारा सनातनी हीरो है, इसने इस्लाम छोड़ दिया, तो हाँ दोस्तों, आज आपको पता चल गया वाकयातन इसने इस्लाम छोड़ दिया, क्योंकि इस्लाम इस तरह की बेगैरती, बेशर्मी की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ भी जाने से मना करता है। यहां तक जाना तो दूर की बात, इस्लाम मना करता है। तो हाँ, हमें नजर आ गया कि इसने जो है वो इस्लाम को छोड़ दिया और सनातन को स्वीकार कर लिया, और सनातन ने भी बड़ा वार्म वेलकम किया और कहां कहां पर अपनी बेटियों को, बहनों को, बीवियों को बिठाया, वो हमने देख लिया। तो इससे हमें इस्लाम छोड़ने वाले की जो बेगैरती, बेशर्मी है कि इन बेगैरतियों को इस्लाम ने रोक के रखा हुआ था, तो पता चल गया कि ये बैरियर को क्रॉस करना चाहता था। दूसरी तरफ हमें सनातन की जो प्रैक्टिसेस हम पहले देखते रहे किताबों के अंदर, वो हमें आज देखने का मौका मिला लाइव कि किस तरीके से कुछ लोग सनातन की प्रैक्टिस करने के लिए अपने आप को सनातनी कहते हैं और फिर किस किस अंदाज से सनातन की प्रैक्टिस होती है। ये जो अल्फाज और ये जो इस तरह की चीजें हैं, क्या कहूं मैं, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि इसके बाद मैं क्या इसके ऊपर रिएक्शन दूं, मेरी तो समझ से बाहर है। लेकिन मैं मजबूर था कि थोड़ा सा बिजी होने के बावजूद, आमिर भाई, मैं आपसे जल्दी रुखसत ले लूंगा, मैं रुखसत ले लूंगा, लेकिन मैं शामिल होना जरूरी समझता था। जिस तरह की गुफ्तगू है कि वाकयातन समझ आ गया सनातन भी और इस्लाम को छोड़ने वालों को किरदार भी। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आपने बहुत बेहतरीन अंदाज से इनको एक्सपोज किया, जबरदस्त। जज़ाकल्लाह, आपने हमारे साथ रहना। जी जुल्फकार भाई, आप भी इस पर कुछ टिप्पणी कीजिए। ये महिलाओं को तसल्ली बख्श सर्विस दी जा रही है एक्स मुस्लिम की तरफ से, इस पर क्या कहेंगे आप? जी सबसे पहले मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी, आपकी पहले भी आ रही थी, मेरे अलग अच्छा गलती अच्छा थी। जी जी, आ रही। अच्छा चले आमिर भाई, सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा और मैं समझता हूं कि अगर कोई मेरे पास कोई कप वप हो तो वो मैं आपको देना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह की आपने इसकी जो है इसका जो बिहेव है सनातनियों को बताया है, और यकीन मानिए अगर सनातन जो है इसमें थोड़ी सी भी गैरत हुई तो वो आपकी ये जो गुफ्तगू जो आपने बताई है, मैं तो शर्म से मैं क्या कहूँ इस बगैरत को, इसने तो वो सारी सीमा रेखा ही पार कर दी है। लेकिन ये सनातन पे एक बहुत बड़ा तमाचा है। मैं समझता हूँ कि जो आपने दिखाया है, और आज के बाद जो सनातनी मैं समझता हूँ इसको देखेगा, इसको सुनेगा, वो मैं कहता हूँ बगैरत नंबर 1 होगा, जो अपनी माँ, बहन, बेटियों को सरेआम जो है उसकी बेइज्जती कर रहा है और फिर भी ये इसको हीरो मानेंगे, तो मैं उसको सनातनी नहीं कहूँगा, उसको बगैरत कहूँगा कि जिस तरह इसने ये जो किया है। मैं समझता हूँ कि और दूसरा जो आपने टकलदीन, वो तो नंबर 1 दलाल है, वो तो नंबर 1 इंडिया का दल्ला है। वो अब जान छुड़वा रहा है। जब पुलिस केस हुआ तो वो कह रहा है जी मैं तो, जब पहले तो ये कह रहा था ये उजाले हैं, इनका ये कीजिए, इनको बहनें भी दीजिए, तुम्हारी बहन है, तुम्हारी माता जी हैं। तो मुझे जो है ये सुन के, ये देख के सनातन पे बहुत तरस आ रहा है, उन बहनों पे, उन माओं पे जिनका कसूर नहीं है, लेकिन ये जो इसने किया है, इस बगैरत ने किया है। मैं समझता हूँ कि आज अगर इस वीडियो के बाद, इस बात को सुनने के बाद
ये फिर जाके उसको सुनेंगे और देखेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आमिर भाई इससे बड़ा बग़ैरत कोई नहीं। या तो फिर इनको बग़ैरती का जो है नोबेल प्राइज़ मिलेगा अगर ये दोबारा इसको जाके सुनेंगे और इसको फिर आगे जस्टिफ़ाई करेंगे, नहीं जी तो उस जिस तरह वो उस कंजर को करते हैं, जो है वो आदम सीकर को, अगर इसको भी उन्होंने किया, तो फिर भाई आमिर भाई ये फिर कह ले कि गौ और मूत्र के जो है वो इसके भी काबिल नहीं है, ये किसी और टट्टी के साथ नहाएँगे। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि आमिर भाई आपने बहुत, मैं अप्रिशिएट करूँगा अगेन, जिस तरह आपने खुल के बता दिया, अब वाज़ेह हो गया है। अब मैं कहता हूँ कि इससे वज़ाहत और क्या आप देंगे? खुल के, और जिस तरह इसने बकवासात की है, इन्हीं की सनातनी महिलाओं के साथ, उफ़! मेरे तो कान से धुएँ निकलने शुरू हो गए कि जिस तरह की ये लैंग्वेज गा रहे हैं। जुल्फ़कार भाई, आपकी बात पर मैं ये चीज़ कहूँ कि जब मैं ये सुन रहा था और इसको प्लान कर रहा था कि मैं एडिट करूँ इसको, मेरे ज़हन में एक बार आया था कि मैं बीप्स ऐड कर दूँ, यानी वहाँ पर जहाँ पर ये गालियों और वल्गर वर्ड। मैंने कहा नहीं, ये इस्लाम पर झूठ पूरे तंतने के साथ और पूरे ज़ोर के साथ नेशनल टीवी पर बैठकर गंद उगलते रहे हैं। हमारे पास यही प्लेटफ़ॉर्म है कि हम इनकी हकीकत बताएँ। ना मैंने एक वर्ड का इज़ाफ़ा किया इनकी ऑडियोज़ में, ना मैंने काटा, ना मैंने उसको बीप किया। जैसे का तैसा मैंने रखा है, आपके सामने है। ये बताना इसलिए इनको ज़रूरी था, ताकि मुसलमान अपने उस ईमान पर, अपने इस्लाम पर एतमाद और शुक्र बजा लाएँ और सनातनियों को पता चल सके कि जिस धर्म को तुम आज के दौर में पेश करने की कोशिश कर रहे हो, वो एक व्यक्ति के चरित्र को भी नहीं बदलने की शक्ति रखता, एक व्यक्ति की, जिसने सनातन धर्म कहता है जी मैंने स्वीकार कर लिया, नामकरण किया, टिंड करवाई। ये यतीदा बारासिंगानंद जो है, इसने स्टेज पर बुलाकर उसके ऊपर चद्दर चढ़ाई और वहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के बारे में जुबान दराजियां इस खबीस, इस भड़वे ने, मुझे माजरत चाहता हूं मैं, अली भाई भी, आप भी मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में मुझे कहना पड़ रहा है, इस भड़वे ने स्टेज के ऊपर खड़े होकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की। न्याय मंच नाम रखा है, न्याय मंच, और सारी बातें अन्याय की न्याय मंच, और वहां बकवास करता रहा इस्लाम के ऊपर। आज ये तेरी औकात है, ये जो कल को इस्लाम पर बोलता था, आज हिंदू महिला की कुत्ते वाली हैसियत उसने और तवाइफ वाली हैसियत बनाकर रख दिया। रद्दी का टोकरा टिश्यू पेपर यूज करके, गंदी मिसाल मेरे देन चाहिए सी। अच्छा, आपने यीशु की कुत्ती का नाम लिया, वो भी इनको कहता रहा है, उसकी भी नहीं सुनी इन्होंने। ये देख लें जरा। इसीलिए बाइबल कहती है डू नॉट बी हेस्टी, किसी को सपोर्ट करने में हेस्टी मत हो। वो कहता रहा है कि भाई किसी को सपोर्ट करने में हेस्टी यानी जल्दबाजी मत करो, ठीक है। वो खुद गालियां निकालता रहा, ये उसको सपोर्ट करते रहे। आज ये हिंदू महिलाओं को पेल रहे हैं। कई हिंदू आज भी बैठे हैं, नहीं जी ठीक है, इस्लाम के खिलाफ तो काम कर रहा ना, उल्लू के पट्टो, इस्लाम के खिलाफ करते करते हो तुम्हारे मोर्चे उखाड़ता जा रहा है। खुले, ठीक है। अली आमिर भाई, ये न्यूज नेशन पे भेजिए, ये जो त्यागी मैडम है ना, ये बताए अपने सनातनियों को कि देखो एक सनातनी हमारे अंदर आया था, उसने तो हमारी चौथ के रख दिया सर। बहुत बगैरत इंसान है आमिर भाई, नंबर 1 बगैरत है। अगर 10 या 100 बंदों को बगैरतों का अतर निकाले ना, फिर उसमें से एक अतर निकाले और ये निकलता है इतना, और या फिर सीधा गटर निकाले तो इस तरह का बंदा निकलता है, या अतर निकालें या गटर। जी सर, गटर भी जो है उसमें से भी कोई स्मेल आए तो बंदा बर्दाश्त कर लेता है, ये ऐसी बगैरत वाली स्मेल है, इसको तो बर्दाश्त करना मुश्किल है सर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आप दोस्तों की मौजूदगी में लिंक जो है वो पब्लिक करने लगा हूं, और मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि वेडनेसडे की हमारी स्ट्रीम बड़ी शॉर्ट होती है, मैं कोशिश करूंगा इसको 3 घंटे का ही रखा जाए, आधा घंटा या मैक्स। लिंक सिर्फ और सिर्फ सनातनियों के लिए है, मुस्लिम्स के लिए नहीं है, ठीक है। क्योंकि ना ये क्वेश्चन आंसर सेशन है, और टॉपिक या तो एक्स मुस्लिम्स आएंगे या फिर सनातनी आएंगे, इन दो में से किसी के लिए लिंक होगा। मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे जो दोस्त हैं सुन रहे हैं मुसलमान, आज प्लीज ज्वाइन ना करें, ठीक है मेरा भाई, आज सनातनियों को मौका दें। ये मैं लिंक जो है कर रहा हूं जी, लिंक ओनली लिखना पड़ता है, क्योंकि हमारे दोस्त कहते हैं जब तक नो स्मोकिंग ना लिखा हो हमने सूटे का धुआं मारते रहना है, तो ये लिखना पड़ता है, लिंक ओनली फॉर
बिल्कुल हिंदूज एंड किधर गया, एंड मैं सर बाएं हाथ से कर रहा हूँ जरा, बाएं हाथ से ना करे सर, दाएं से मैंने कुछ पकड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा अच्छा चले, ये जी दोनों हाथ यूज कर ले थोड़ा थोड़ा। जी ये जी देखें जी, लिंक मैंने दे दिया, और ये सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे जो मॉडरेटर था नीचे, कृपया रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक्स मुस्लिम्स या हिंदूज ये ज्वाइन करेंगे, मुसलमान आज जो हैं वो ज्वाइन ना करें। स्ट्रीम जो है उसको मैं मुख्तसर रखूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो देख सकें। बिल्कुल आमिर भाई की बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि आमिर भाई की ओपिनियन वो हमारी ओपिनियन है, बल्कि हम सब मुसलमानों की ओपिनियन है जो उन्होंने दिखा दी, हम उसके साथ एग्री करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जो सनातनी है वो इसके बारे में आके बताएं कि वो क्या सोचते हैं और वो क्या बताना चाहते हैं। जी जनाब, जबरदस्त हो गया। मैं चाहता हूं कि सनातनी बोलें, वो आए बताएं उनके विचार चेंज हुए हैं नहीं हुए, वो इस भड़वागिरी के बारे में क्या कहते हैं, आया वो भड़वागिरी को मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, ये सवाल। ठीक है जी, तो ये सवाल है जिसको समझना हमें चाहिए। जनाब एक चीज जो यार, ये एक मिनट ठहरा जरा, कितने, ये ठीक है जी। हाँ जी मेरा भाई, आप सनातनी हैं? जी, नाम से सिर्फ नाम का सनातनी सर। ठीक है जी, नाम रखिए, खुश रहिएगा। ठीक है मेरा भाई, दुआ में याद रखें। नाम का सनातनी तो समीर भी है फिर, हाँ जी, वो भी ठोका ठुकाई कर रहा है, फिर आप में और उसमें फर्क क्या है? आप भी इसीलिए तो नहीं नाम के सनातनी बने। कुछ देर पहले मैं भी कोशिश कर रहा था, मगर वो ऑफर खत्म हो गई है मेरा भाई, आप लेट हो गए हैं। ये हमारे साथ अंदाज अपना अपना वाला सीन हो गया है। उधर से आमिर खान सलमान खान निकलते हैं कि रवीना टंटन के साथ ब्याह करेंगे और करोड़पति बन जाएंगे, उधर बस के अंदर नवाबजादे सारे इकट्ठे हो जाते हैं, जी हम भी करेंगे। तो भाई इधर लाइन लंबी है, अगर कोई नाम का सनातन बन के अय्याशी करने का अधिकार रखता है वो केवल आमिर हक है बस। क्योंकि भाई मुझे तो जो है ना वो दर्शन हुए हैं श्री कृष्ण के भी, ऐसी बात नहीं है। जल्दी आ जाए मेरा भाई, कोई भी नहीं है बैक स्टेज पे, सन्नाटा, नील बटा सन्नाटा। आमिर भाई, ये उससे भी बड़ी बेशर्मी और बेगैरती है कि इस तरह की बात पे चुप रहा जाए। इसका मतलब है कि सारे ही तुफैल चक्रवेदी हो गए कि कम अज कम आके बोल भी नहीं सकते। ये हैं वो आपके हीरो जिनके लिए स्टेज सजाए जाते थे, जिनको पैसे दिए जाते थे कि इन पैसों के साथ कहां कहां पर हमारी महिलाओं को बैठाएं, वो उसने बता दिए। इन्हीं की पैसों के साथ उसने जो हरकतें की हैं, मैं तो हैरान हूं कि किस तरह बंदा इसको एक्सप्लेन किस तरह करे। आमिर भाई की प्रेजेंटेशन में यही तो उन्होंने कहा था, इतनी इज्जत जी, इतनी इज्जत इतना इतनी इज्जत, तो वो बात अब साबित होगी है ना कि इतना सम्मान इतनी रिस्पेक्ट होगी है कि वो इनकी माँ बहन को एक दो कर रहा है, लेकिन उस पे आके कंडेम भी नहीं कर रहे कि भाई बिल्कुल आपकी बात आमिर भाई दुरुस्त है, हम आपके साथ हैं, हम उस बगैरत को अनसब्सक्राइब करेंगे, उसको लाइक नहीं करेंगे, हम ये कर देंगे। लेकिन यार वो भी नहीं, इतनी इज्जत। मैंने पहले अर्ज की थी जुल्फकार अशरफ साहब के ये सनातनियों ने एक टोला बनाया हुआ है कि माओ बहनों की इज्जतें भी लूटो, बस हमारे साथ हाथ मिला लो। तो बहुत सारे बेगैरत लोग मौजूद हैं जिन्होंने इसको अपनी गोद में बिठाया हुआ है कि पता नहीं इसकी गोद में बैठे हुए हैं। वो तो उसने बता दिया है कि वो किस किस की तरह की हरकतों का नहीं, बारी शौकीन बारी बारी बैठते हैं अली भाई, बारी बारी। जी जी। तो अभी भी ये धंधा इन्होंने शुरू किया हुआ है, कुछ सनातनियों ने मिलके इसको बुलाते हैं, बड़ा सम्मान देते हैं, आइए तशरीफ लाइए, या ये शायद पहले उसको बैठाते हैं और बाद में उसकी गोद में बैठना चाहते हैं, और आए जी मिलके ये धंधा करते हैं, लड़कियों का भी और पैसों का भी। हमें तो पैसे चाहिए। ये है जी एक्स मुस्लिम मूवमेंट आपके सामने। आमिर भाई ने बहुत बेहतरीन अंदाज से इनकी बेहतरीन ऑडियोज पेश कर दी हैं। ये है इनका मिशन। दिल्ली मेट्रो पे खड़ा होके सेल्फी खींच के और गंदी सी फाइल पकड़ कर कहता है जा रहा हूं, इस्लाम को चेतावनी देने जा रहा हूं। वो बाद में पता चला कोई और रूम में जा रहा था, सनातनी महिला को चेतावनी देने।
उसको चुनौती भी दे दी और चेतावनी भी दे दी और उसकी चिता भी। ये सुसाइड का मसला ना होता, चूथड़ बेदी ने कभी वीडियो नहीं बनानी थी।